हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न, लगभग 60 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे पुलिस भर्ती हो, वनडे एग्ज़ाम हो, अध्यापक भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो पूरे किए जा रहे हैं ये कक्षा 9 के सिलेबस से है। तो चलिए देर न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष कर को जो नाम जाने जाते हैं वो टाइल के नाम से जाना जाता है। इस वजह से ये गा वाला सही हो जाएगा, टाइल। तो देखिए, इसका विवरण हम नहीं देंगे, ना वीडियो लंबी हो जाएगी, हम फटाफट उत्तर बताते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था, किसने किया था। तो ये जो किए थे लेनिन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। खा वाला उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि पहाड़ी मैदान को कहा जाता है। तो पहाड़ी मैदान को बुग्याल कहा जाता है, तो खा वाला ये भी सही हो जाएगा। अगला है भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में फिलहाल 28 राज्य हैं ना, सिलेबस के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कही जाती है, तो खा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो ये जून के प्रारंभ में होता है, का वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उससे खाली स्थान है नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है। ये मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है, मध्यम वर्ग के नाम से। अगला क्वेश्चन रूस में OGPU और NKVD खाली स्थान थे, तो कौन थे। ये खुफिया पुलिस थी। क्या थे, खुफिया पुलिस। गा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया। तो वो जो हो गए तो लाकाद्वीप और मनिकाय, एनी नदी, इन सब को मिलाकर। हाँ, तो घा वाला सही हो जाएगा, इन सब को मिलाकर। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा किस जानवर का घर है। किस जानवर का घर है। तो ये सीधा उत्तर का वाला है कि रॉयल बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन ग्रामा निम्न देश में जनमत संग्रह का वास्तविकता अधिकार का व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तो किसमें है। स्विट्जरलैंड में है, घाव निशान लगा देंगे। 12वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है। तो ये डेमोक्रेसियस निकला है, घा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया। तो इसमें जो संविघा वाला सही हो जाएगा, समृद्ध। समृद्ध शब्द जो है ये शामिल नहीं किए गए। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कावल हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इतनी टाइम के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, घा वाला सही हो जाएगा। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछे जाते हैं सब। 16वां है सरकार द्वारा न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा कब की जाती है। तो ये जो गा वाला सही हो जाएगा, ये बुआई के मौसम से पहले। अगला सवाल कि जानू PF क्या है। जानू PF क्या है। तो ये जो है का वाला सही हो जाएगा, ये जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है, जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन कि वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक हैं। तो इसमें वित्तीय मामले में ये लोकसभा की शक्तियां सबसे अधिक हैं, तो हम इस पर जो है
निशान लगा देंगे, खा वाला लोकसभा पर। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो ये 2,80,000 के करीब होता है, 2,80,000। 20वां क्वेश्चन है, कौन से सामाजिक समूह है जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? तो ये गा वाला सही हो जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ये गा वाला ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है कि इनमें कौन तृतीय स्टेटस के सदस्य नहीं थे? तृतीय स्टेटस के सदस्य नहीं थे, तो इसमें आ जाएगा कुलीन, का वाला सही हो जाएगा, कुलीन। तो का पे निशान हम लगा देंगे। अगला सवाल, रेड के नाम से, एक मिनट, हाँ, अगला सवाल है, रेड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रेड के नाम से ये बोल्ड सेविकों को जाना जाता है, का वाला सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब बांटा? तो ये 1885 में, गा वाला सही हो जाएगा, 18। चौथा सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। अगला, निम्न में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो ये जो है द्रुमात्रिक, ये गा वाला सही हो जाएगा, गा वाला सही हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या अधिक है? तो का वाला उत्तर प्रदेश है। बिना घुटने वाले किन्हें कहा जाता है? तो ये जैकोबिन लोग को कहा जाता है, गा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता कब पलटा गया था? तो ये जो पलटा गया था ये नवंबर 1917 में पलटे गए थे, गा वाला सही हो जाएगा। अगला है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में भाई इसके अनुसार 28 है, 29 होता हो सही था, लेकिन 28 में निशान लगा देंगे। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, का वाला सही हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को का मासिक वेतन कितना होता है? यह अभी आ चुका है, तो ये घा वाला 2,80,000। अगला है कि निम्न देश में जनमत संग्रह का प्रस्तावित की व्यवस्था मौजूद है, कहाँ मौजूद है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड पे हम निशान लगा देंगे, स्विट्जरलैंड। अगला है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? यह आसान सवाल, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। अगला, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा कब की जाती है? तो ये बुआई के मौसम, ये देखो एक बार आ चुका है पीछे, बुआई के मौसम से पहले 1951 से 2011 तक भारत की जीव प्रत्याशा कितनी सीमा तक बढ़ी है? तो ये बढ़ी 37 से 67 वर्ष के बीच में, का वाला ये सही हो जाएंगे। अगला सवाल कि उच्च कृषि विकास दर के कारण किन राज्यों में परंपरागत रूप से निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है? तो ये जो आई है ये पंजाब तथा हरियाणा में आई है, तो हम गा वाले पे निशान लगा देंगे। अगला है, अगस्त 2002 में परवेज मुशर्रफ द्वारा पारित लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? तो वो जो था, का वाला सही रहेगा इसमें कि राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय असेंबली को भंग करना, का वाला सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय असेंबलियों का भंग करना। 18वां क्वेश्चन, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी आया है भाई ओम बिरला, घा वाला निशान लगा देंगे। अगला सवाल है कि NSSO उसका पूरा नाम क्या है? तो का वाला सही हो जाएगा, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, का पे निशान लगा देंगे। अगला है, भारत में सबसे अधिक गरीब लोग किस राज्य में रहते हैं? तो ये उड़ीसा और बिहार में रहते हैं, का वाला सही हो जाएगा, उड़ीसा और बिहार में। अगला,
अगला है इम्पोर्टेंट सवाल ये सब है कि खूनी कौन सा है। अगला है रूस में खूनी परिवार की घटना कब हुई। तो ये डायरेक्ट निशान लगा देते हैं भाई, 1905 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है समाजवाद का जनक कौन था। तो समाजवाद का जो जनक था वो कार्ल मार्क्स था ना। अगला सवाल कि संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था। तो विद्रोह का नेता जो है ये सीधू थे। दो लोग थे, सीधू मुरमुरे ना। अगर नाम देखा जाए तो मुर्मू, सीधू मुर्मू इसका नाम है। तो सीधू दिया और सीधू निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय था। तो कौन सा समुदाय। संथाल था, साफ निशान लगा देंगे संथाल। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो पीछे एक बार आ चुका है भाई, तो कौन सा है, राजस्थान है। तो ये राजस्थान पर टिक लग जाएंगे। अगला, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है। अगला सवाल कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग है। तो कुल योग कितना है, कुल योग है जो है जलवायु से संबंधित हो जाएगा, जलवायु। अगला क्वेश्चन कि शीतकाल की वर्षा किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो बा वाला सही हो जाएगा, रबी फसल। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तरी मैदानों के किस भाग में वर्षा होती है। तो इसमें अगर सही देखा जाए तो ये जो सही उत्तर होगा पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में। ये बा वाला सही हो जाएगा, पश्चिमी तथा पश्चिमी उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन कि भारत के शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती है। आ वाला सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो प्रभावित करने वाला जो कारक है ये ऊंचाई, अक्षांश, वायुदाब, ये सभी हैं। तो दाप निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो हिमालय की जो दो प्रमुख नदियां हैं वो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है। दाप वाला सही हो जाएगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। 13वां क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये बा वाला सही है, देवप्रयाग है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले कौन सी भू आकृति बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ज्वार नदमुख। तो ये सा वाला सही हो जाएगा, ज्वार नदमुख बनाती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये जो होते हैं, बा वाला सही हो जाएगा, अमरकंटक से। बा वाला अमरकंटक। तो अमरकंटक पे हम निशान लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवणी जलवाही वाली झील है। तो कौन सी है। तो सांभर झील जो है ये लवणी झील है। आ वाला सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है। तो सबसे निर्धन या गरीब राज्य जो है ये बिहार है। साफ निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता कितनी है। तो कितनी कैलोरी कर सकता है, लगभग 2400 कैलोरी। तो सा वाला सही हो जाएगा, 2400 कैलोरी की आवश्यकता है। ये दो सवाल और हैं कि अनाज की उपलब्धता भारत के किस घटक के कारण और भी सुनिश्चित हुई।
तो इसमें जो सही उत्तर आएगा वो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही है, और बफर स्टॉक ये भी सही है। तो आ और बा दोनों तो साफ निशान लगा देंगे, आ बस दोनों। अगला है भूखमरी का प्रकार है। तो भूखमरी का जो प्रकार है, पहला है मौसमी, दूसरा है दीर्घकालिक, तीसरा आ और बा दोनों। तो आ और बा दोनों के साथ सा वाला ये सही हो जाएगा। इस तरह से हमने 60 क्वेश्चन हल किया है, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले दिन फिर दूसरी वीडियो लाएंगे। थैंक यू।